दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे एक पति पत्नी गोद लेने वाले थे, पर किसी कारण से वो वहाँ से भाग जाती है और आगे उसके रास्ते में कई रुकावटें आती हैं। और दोस्तों, ये फिल्म 2020 की फिल्म बेकी का सीक्वल है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। फिल्म की शुरुआत पिछले साल के 3 साल बाद होती है, जिसमें बेकी को एक औरत एक कपल से मिलवाती है जो बेकी को गोद लेने के लिए तैयार होती है और बेकी भी बहुत खुश होती है। लेकिन बेकी कुछ बदली बदली सी लग रही थी और अब हमें दिखाया जाता है कि कपल ये दिखाते हैं कि वो बेकी की पढ़ाई और सारे काम का ख्याल रखेंगे, ऐसा वो बेकी को बताते हैं। इसे सुनकर बेकी उनकी काफी तारीफ करती है और बहुत खुश होती है, जिसे देखकर वो कपल भी बहुत खुश होते हैं। अब बेकी उनसे कहती है कि वो खाने से पहले प्रार्थना करेगी और इसे सुन वो दोनों बहुत खुश होते हैं। जब बेकी सोने जा रही होती है तब वो उस औरत को माँ कहकर बुलाती है। इसे सुन वो औरत इमोशनल हो जाती है और चली जाती है, पर उसके जाने के बाद बेकी अपने असली रूप में आती है और बेकी अपने कुत्ते डिएगो को लेकर वहाँ से भाग जाती है, जिसमें वो कई दिन अलग अलग पालकों के घर में घूमती रहती है और आखिरकार वो एक कैफे में काम करना चालू करती है। फिर एक औरत से बेकी की दोस्ती होती है। आगे बेकी को दिखाया जाता है जिसमें उसके पास एक कुंजी होती है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे लोगों को मारना पड़ा था और बेकी को अभी अपनी ट्रेनिंग जारी रखनी है। फिर हमें एलेना और बेकी को दिखाया जाता है। बेकी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एलेना ने उसे अपने साथ क्यों रखा बिना कोई सवाल पूछे। उन दोनों ने एक दूसरे से अपनी पिछली जिंदगी से जुड़ा कोई सवाल नहीं किया था। बेकी को कभी भी नींद नहीं आती है और वो हमेशा अपनी माता और पिता के बारे में सोच रही होती है और वो इस बारे में एलेना को बताती है और दोनों प्रार्थना करते हैं। अब हमें बेकी कैफे में काम करते हुए दिखाते हैं, जहाँ एक आदमी उसे स्वीट हार्ट बुलाता है और बेकी उसे मारना चाहती थी, लेकिन ये उसका सपना होता है। हकीकत में वो सम्मान से सेवा करती है और फिर बेकी बाहर लंच करती है और शिफ्ट खत्म होने पर बेकी घर जाती है। आगे रेडियो पर कुछ किलर के बारे में बताया जा रहा था, जिसे बेकी और एलेना सुन रहे थे। एलेना बेकी से कहती है कि इस दुनिया में काफी बुरे लोग होते हैं। तब एलेना बेकी को अपने भाइयों के बारे में बताती है। बेकी एलेना से पूछती है कि आखिर उसने बेकी से कुछ भी क्यों नहीं पूछा। तब एलेना बेकी से कहती है कि बेकी बहुत अच्छी है और रहने का पैसा भी समय पर देती है, बाकी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब बेकी को बहुत अच्छा लगता है और तब रेडियो पर ये कहा जाता है कि नोबेलमैन नाम की एक बुरी संगठन सरकार के खिलाफ साजिश कर रही है। और फिर एंथोनी, डीजे और डेव नाम के बंदे कैफे में आते हैं और डीजे कहता है कि बेकी एक स्ट्रिपर का नाम है। तब बेकी उन्हें बैठने के लिए कहती है और फिर उनकी बातें सुनती है। वो तीनों मरीन डेरिल नामक बंदे से मिलने के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें डेव नया होता है और एंथोनी और डीजे बता रहे होते हैं कि डेरिल काफी अच्छा है और उसके लिए काम करना बहुत अच्छा होगा। फिर एंथोनी बेकी को कॉफी लाने के लिए कहता है, लेकिन बेकी को उसे बुलाने का अंदाज पसंद नहीं आता। वो जानबूझकर एंथोनी पर कॉफी गिरा देती है और सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है और इस चीज से एंथोनी गुस्सा होता है। कुछ देर बाद बेकी घर जाने के लिए निकलती है। एंथोनी को पता होता है कि उसने जानबूझकर कॉफी गिराई है और तब डेव उसे ये चीज भूल जाने के लिए कहता है, लेकिन डीजे और एंथोनी बेकी को सबक सिखाने के लिए उसका पीछा करते हैं। रात होती है और बेकी अपने कमरे में नाजी की चाबी देख रही होती है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और नीचे जाने पर एंथोनी उसे पकड़ लेता है और तब डिएगो उसे बचाने आता है। तब डीजे उसे मारता है और पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर एलेना बंदूक लेकर आती है और उन्हें बाहर जाने के लिए कहती है। तब एंथोनी उसे गोली मार देता है। ये देखकर बेकी गुस्सा हो जाती है और आगे बढ़ती है। तब एंथोनी उसका सिर दीवार पर पटकता है और बेकी बेहोश हो जाती है। जब सुबह बेकी उठती है तब वो एलेना को मरा हुआ देखती है। तब उसे पिता की याद आती है और फिर उसे डिएगो के बारे में याद आता है और वो लोग डिएगो को अपने साथ लेकर आए थे। दूसरी तरफ डीजे लेक हाउस के पास कार लाता है और उन्हें वहाँ पर नोबेलमैन के लीडर डेरिल से मिलना होता है, जिसमें एंथोनी डेरिल को इसके बारे में कुछ नहीं बताता और वो डेव को भी धमकाता है। फिर बेकी को घर में एलेना के परिवार की तस्वीर मिलती है, जिसमें उसका पति और बाकी परिवार होता है। फिर वो एलेना को दफनाकर उसके लिए प्रार्थना करती है। बेकी को एलेना बहुत अच्छी लगती थी और अब दोनों का बदला लेने का ठान लेती है और फिर बेकी स्टोरेज से सभी जरूरी सामान लेती है और जानवरों को पकड़ने वाले कई सारे जाल लेती है। इसके साथ बेकी अपना बदला लेने निकल पड़ती है। उसे ये पता होता है कि वो तीनों डेरिल के बारे में बात कर रहे होते
होते हैं और बेकी डेरिल से मिल जाती है, पर वो डेरिल एक औरत होती है। बेकी को लगता है कि डेरिल औरत नहीं हो सकती और वो दूसरे डेरिल के बारे में पता लगाती है जो लेक हाउस के पास रहता है। वो असली डेरिल होता है और फिर बेकी जंगल में चली जाती है। घर में हमें डेरिल नजर आता है जो अपने दोस्त टॉम के साथ होता है और वो अपने मकसद के बारे में बता रहे होते हैं। वो कहता है कि हम नोबेल नाम की एक संस्था चला रहे हैं और फिर सब लोग खाना खाते हैं। डेरिल को डेव खोया नजर आता है। फिर डेव वहाँ से उठकर अंदर बाथरूम में जाकर उल्टी कर देता है। बाहर उनके पास डिएगो जिंदा होता है। बेकी पीछे के रास्ते से अंदर घुसती है और उसे पता चलता है कि डेरिल का अगला प्लान सेनेटर हर्नांडेस को मारना है और उनका पूरा प्लान तैयार होता है। बेकी उनके पूरे प्लान की तवीरी निकालती है। फिर डेरिल आकर डेव से मिलता है और वो अपने कमरे में उसे ले जाता है और डेव से बातें करता है। डेव डेरिल को उनके नोबेलमैन संगठन के बारे में पूछता है। तब डेरिल एक पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाकर उनके संगठन के बारे में बताता है। बेकी ये सुन रही थी, जिसमें कई सारे बड़े लोग होते हैं जो अपने एक मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं और डेव भी डेरिल की तरह मिलिट्री में सेवा करता था। और तब डेरिल बताता है कि ये सब उसका नहीं है, इस घर में एक कपल रहता था और उसने उन कपल को रास्ते से हटाकर इस घर में कदम रखा। वो बता रहा था कि हमारे संगठन में सारे लोग मिलिट्री में काम कर रहे हैं और इसके कारण से उन्हें काफी मदद होती है बुरे काम के लिए। और डेव काफी डर जाता है क्योंकि उसे लगता था कि वो छोटे मोटे अपराध करते होंगे। उनके जाने के बाद बेकी पेन ड्राइव लेकर भाग जाती है जिसमें ये सारी जानकारी थी। बेकी को स्टोरेज रूम में कई सारे हथियार मिलते हैं जिसे देखकर बेकी खुश होती है। दूसरी तरफ सब चीयर्स करते हैं, लेकिन तभी डेरिल को बाहर एक फोन मिलता है जिसमें बेकी का फोन आता है। तब डेरिल इसके बारे में अंदर पूछता है। डेव उसे बताता है कि दरअसल वो कुत्ता बेकी का है और उन्होंने कुछ दिन पहले बेकी को घायल करके उस कुत्ते को चुराया था। तब डेरिल उस कुत्ते को वापस देने के लिए कहता है और तब डेरिल फोन उठाता है। तब बेकी फोन पर कहती है कि जब तक वो शांत है तब तक शांत है, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है तब मैं किसी को नहीं छोड़। और तब एंथोनी कहता है कि मैं जाकर उससे बात करता हूँ, फिर उसे हम कुत्ता दे देंगे। तब एंथोनी बेकी के पीछे जाता है और तब बेकी उसे आगे बुलाती है। तब एंथोनी एक गड्ढे में गिर जाता है। तब बेकी कहती है, तुमने एलेना को मारा और उसके कुत्ते को भी। तब एंथोनी बताता है कि उसका कुत्ता जिंदा है। तब बेकी बंदूक से उसे डराती है, लेकिन बेकी कहती है कि मैं तुम्हें बंदूक से नहीं बम से मारूंगी। कुछ देर बाद डेरिल के घर पे नॉक होता है और बाहर एंथोनी को बम से उड़ा दिया जाता है और सब बाहर आते हैं और तब डेव उसे देखकर उल्टी कर देता है। तब डेरिल डीजे और डेव को सच बताने के लिए कहते हैं। तब डेव कहता है कि हमने बेकी की आंटी को मारा था। तब डीजे कहता है कि ये सब पंगा एंथोनी का था। डेरिल को बेकी का यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि सैनिटर का प्लान पूरा करना था और तब डेव को ये बात पता चलती है कि वो उनका साथ नहीं देगा। तब डेरिल डेव को भी मार देता है। अब डेरिल डीजे से पूछता है कि क्या वो नोबेलमैन का हिस्सा है। तब डीजे हाँ कहता है और फिर बेकी का फोन आता है। बेकी कहती है कि वो उन पर नजर रखी हुई है और उनके पास पेन ड्राइव है। तब डेरिल देखता है कि उसका पेन ड्राइव गायब है। तब डेरिल कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी गलती नहीं है और एलेना को मारने के लिए वो माफी भी मांगता है और पेन ड्राइव इस्तेमाल करने के लिए कहता है। तब बेकी डेरिल को धमकाती है और इस चीज से टॉम गुस्से से बाहर आता है। उसे देख बेकी खुश होती है और वो टॉम के मुंह में तीर मारती है। टॉम अंदर चला जाता है। तब डेरिल उसके मुंह से तीर निकालता है। टॉम दोबारा बाहर जाता है और तब उसे बेकी दिखती है। वो बेकी का पीछा करता है और वो स्टोरेज में पहुंचता है। टॉम बेकी पर गोलियां चलाता है। इधर डेरिल डीजे को धमकाता है कि बेकी को पकड़ कर ले आओ। तब डेरिल हाँ कहकर वहाँ से भाग जाता है और डेरिल भड़क जाता है। इधर टॉम बेकी पर गोलियां चलाए जा रहा था। तभी बेकी ऊपर से एक स्मोक बम फेंकती है और चारों तरफ धुआं भरने लगता है और तब बेकी टॉम को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश करती है, पर बेकी को उसकी चाबी नहीं मिलती और वो बाहर आकर टॉम को मारने जा रही होती है। तब टॉम कहता है उसका एक परिवार है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। तब बेकी उसे छोड़ देने का सोचती है, लेकिन टॉम अपने बेटे का नाम एडोल्फ बताता है और बेकी के पिता को नाजी लोगों ने मारा था। इस नाम से बेकी बहुत गुस्सा होती है और वो बेरहमी से टॉम को मार देती है। फिर वो बेकी को पीछे से एक इंजेक्शन लगाता है और बेकी बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद डेरिल के घर पर बेकी को होश आता है। डेरिल ने उसे बांध दिया है और बेकी डिएगो को देखती है। डेरिल ने बेकी का पूरा सामान निकाल दिया होता है जिसे बेकी ने लाया था और उसके पास एक नाजी कुंजी होती है जिसे खोलकर उसके ऊपर के कोऑर्डिनेट्स को डेरिल बेकी को दिखाता है और उस चाबी को डेरिल अपने पास रख लेता है। तभी वहाँ पर डेरिल की माँ
डेरिल सीनियर आती है, जिसे बेकी ने पहले देखा था और दरअसल इसने ही नोबलमैन संगठन की शुरुआत की होती है। वो ये बताती है और वो बेकी को पेन ड्राइव देने के लिए कहती है, लेकिन बेकी उसके मुंह पर थूक देती है। इस चीज से दोनों गुस्सा होते हैं और उसके कुत्ते को मारने की धमकी देते हैं। तब बेकी पेन ड्राइव देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तब तक बेकी अपने आप को आजाद करती है और डेरिल को मारती है और फिर स्प्रे लेकर डेरिल की आंखों में मारती है। डेरिल वॉशरूम में चला जाता है। तब सीनियर डेरिल बेकी पर बंदूक तान देती है, लेकिन बेकी उसे चाकू से मार देती है और बेकी के भागने पर डेरिल बाहर आकर अपनी माँ को मरा हुआ देखता है और डेरिल बेकी का जंगल में पीछा करता है। एक जगह पर आकर बेकी रुक जाती है। डेरिल बेकी को जान से मारने की धमकी देता है और आगे बढ़ता है, लेकिन वो जाल में फंस जाता है और गिरने पर उसका गला भी जाल में फंस जाता है और डेरिल की वहीं मृत्यु हो जाती है और बेकी अपनी नाजी कुंजी वापस लेती है। बेकी वापस आकर डिएगो को छुड़ाती है। तभी पीछे डेरिल सीनियर उठती है और कहती है, तुम्हारा निशाना चूक गया, और गोली चला देती है, लेकिन वो कहीं और मारती है। तब बेकी डिएगो को उसे खा जाने के लिए कहती है और वो उन्हें खाने लगता है। 24 घंटे बाद बेकी CIA के ऑफिस में नजर आती है और वहाँ CIA एजेंट से मिलती है और उसे बताती है क्योंकि 16 साल की उम्र में बेकी ने नोबलमैन के एक ग्रुप को खत्म कर दिया है और उनकी सारी जानकारी एक पेन ड्राइव में ला कर दी है और वो बेकी को ज्वाइन करके सबसे कम उम्र वाली एजेंट बनने और उसके नाजी चाबी के बारे में पता लगाने की ऑफर देती है। तब बेकी ऑफर को स्वीकार करती है। 2 दिनों के बाद डीजे अपनी कार ठीक करके उसमें बैठा होता है और वो पीछे देखता है। तभी उसे बेकी बजूका के साथ दिखती है और बेकी डीजे को बजूका से उड़ाकर खत्म कर देती है और फिर बेकी अपने अगले एडवेंचर के लिए तैयार होती है। इसके साथ ही ये फिल्म खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।